स्वागत है आप सभी का। आज हम परसेंटेज का एक नई क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम आज कुछ इस तरीके के सवाल पढ़ेंगे जैसे पास फेल होने वाले जो सवाल होते हैं, या फिर हम कई बार संख्या से किसी और से गुणा करना चाहते हैं और गलती से किसी और संख्या से गुणा कर देते हैं, तो जो एरर आता है उससे संबंधित आज हम सवाल पढ़ेंगे। एक तो पास फेल होने वाले और एक जो एरर वाले सवाल आते हैं उनके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक छात्र जिसे किसी संख्या को एक छात्र है जिसको किसी संख्या को 5/7 से गुणा करना है, लेकिन गलती से 7/5 से गुणा कर देता है। तो संख्या में परिवर्तन बताइए, या संख्या में जो वृद्धि होगी या जो कमी होगी वो बताइए। कुल मिला के आपके पास एक चीज कह रहा है कि कोई भी एक छात्र है जो उसको कोई एक कैलकुलेशन या कोई एक संख्या दी गई है, संख्या हमें पता नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो उस संख्या को उसे 5/7 से गुणा करना है, लेकिन वो गलती से 7/5 से गुणा कर देता है। तो संख्या में क्या चेंज आएगा? एक चीज तो हमें क्लियर पता है कि अगर हमें जिस संख्या से गुणा करना है, अगर उसके बजाय हम किसी और संख्या से उसका गुणा करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू तो कभी नहीं आएगी। या तो पुरानी वैल्यू से मान उसका ज्यादा आएगा, ओरिजिनल वैल्यू से मान ज्यादा आएगा, या फिर ओरिजिनल वैल्यू से उसका जो मान होगा वो कैसा आएगा? कम आएगा। तो चेक करके देखते हैं यहाँ पे सवाल में माइनस में मतलब जो मान आता है वो कम आता है या ज्यादा आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे, हमें जो दो संख्याएं दे रखी हैं, गुणा करना था उसको 5/7 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया 7/5 से। ये करना था उसको और ये कर दिया। तो यहाँ पर आना हमारा आंसर क्या चाहिए? ये इससे जो गुणनफल आएगा वो आंसर हमारा ओरिजिनल वैल्यू मानी जाएगी, ओरिजिनल आंसर माना जाएगा, लेकिन गलती से हमने ये निकाला है। तो ये जो आंसर आया है वो इससे अधिक आया है या कम आया है? अधिक आया है तो कितने प्रतिशत अधिक आया है, और अगर कम आया है तो कितने प्रतिशत कम आया है? इस चीज का हमें इस सवाल में पता करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो अंक होता है जिसको हम हर बोलते हैं उसका लघुत्तम लेना है, और जो संख्या आएगी उस संख्या से दोनों को गुणा करना है। ये काम हम क्यों करते हैं? ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद एक जो संख्या आएगी उस संख्या से जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये संख्याएं भिन्न से परिवर्तित होकर साधारण संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से पता कर पाएंगे संख्या में कितना चेंज आया है। तो इन दोनों का जब हम 5 और 7 के एलसीएम लेते हैं तो सबको पता है 35 आता है। 35 है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 का भाग इसमें देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे। यहाँ पर जो ओरिजिनल संख्या है वो कितनी आनी चाहिए थी? 25 आनी चाहिए थी। फिर 5 का यहाँ भाग देंगे 7, और यहाँ पर ये आ गई कितनी? 49। संख्या में चेंज आया है या नहीं आया है? हमें दिख रहा है कि यहाँ पर संख्या में चेंज आया है। ओरिजिनल नंबर जो था हमारा कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए था, लेकिन जो हमने गलती से कैलकुलेशन को चेंज कर दिया, दूसरी संख्या से कैलकुलेशन कर दी है, तो उसकी वजह से जो हमारी संख्या आई है वो आई है 49। चेंज कितने का आया है? चेंज आया है 24 का। प्लस आया है या माइनस? अगर चेंज वृद्धि आई है तो हम उसको प्लस मान लेते हैं, और अगर हमारी कमी आई है तो उसको माइनस मान लेते हैं, मतलब कमी आई है। तो यहाँ पर अगर प्रतिशत निकालना होगा तो जो चेंज आया है वो बटा ओरिजिनल वैल्यू, तो दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है 1/25 का मान 4% होता है, तो 24/25 का मान कितना होना चाहिए? 96%। कैसे कर सकते हैं? 1/24/25 को मैं लिख सकता हूँ 25/25, 1 माइनस 1/24 माइनस 1/25, और 1/25 का मान 4% होता है, तो 1/25 ये कम है, इसलिए हमने 100 में से 1/25 का मान कम कर दिया। ये जो आंसर है हमारा कितना आएगा? 96%। ठीक है, 96%। लेकिन ये जो 96% ज्यादा हुआ है, इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू से जो दूसरी संख्या आई है वो इससे कितनी बड़ी है, तो हम बात करेंगे तो ये बड़ी है भाई 196%।
ठीक है। 196% ऐसे अगर आपको निकालना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाई 25। दो तरीके से सवाल पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि संख्या कितनी बड़ी है या संख्या में कितने का अंतर है। अंतर है तो 96% का अंतर है, 96% बड़ी है। अगर आपसे पूछता है कि संख्या स्वयं की कितनी बड़ी बन जाती है या स्वयं से कितना बड़ा बन जाती है, स्वयं का कितना हो जाती है, इस तरीके से पूछे आपका स्वयं का कितना हो जाती है। स्वयं का कितना होने का मतलब है स्वयं का 196% हो जाती है, और स्वयं से कितनी बड़ी है इसका मतलब 96% बड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। एक सवाल और करते हैं, इससे रिलेटेड सवाल है। एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या चेंज कर लेते हैं, बाकी चीजें तो वही सेम है। आपको गुणा जो करना था वो 3/5 से करना था, लेकिन हमने गलती से जो गुणा किया वो कर दिया हमने 1/6। चलो ये नंबर है 1/6 से कर दिया हमने, और गुणा करना था हमको 3/5 से। जब भी ऐसा सवाल आएगा हमें गुणा कितने से करना था, 3/5 से करना था। हमने कर दिया कितने से, 1/6 से। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, इसका भी एलसीएम आएगा और 30, दोनों का सेम आता है। 5 और 6 का जो एलसीएम लेते हैं हम लघुत्तम लेते हैं वो कितना आता है, 30 आता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 का बार 30 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इससे करेंगे 15, और इसका गुणा इससे करते हैं तो आता है 5 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 5। कुल मिला के बात ये हुई कि संख्या हमारी 15 आनी चाहिए थी, लेकिन जो हमने गलती की उसकी वजह से लॉस हुआ और उसकी संख्या हमारी कितनी रहेगी, 5 रहेगी। तो जब ऐसा होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कितने की त्रुटि हुई है भाई, -10 की त्रुटि हुई है। -10 का हमें यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि संख्या में कितने का चेंज आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10/15 बराबर, इसको काटेंगे 2/3, और 2/3 का मान होता है 66.66, या फिर हम दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं 66.2/3%। ठीक है। अगर आपसे पूछे संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, संख्या स्वयं का हो जाती है तो हम 5 लेंगे, 5 हो जाती है, 5/15 लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1/3। 1/3 का मतलब है यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी रहेगी, 33, 1/3, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 33.33। संख्या स्वयं की 1/3 रह जाती है। अगर संख्या में चेंजेस देखेंगे तो संख्या चेंजेस कितना आता है, 66.2/3% का चेंजेस आता है। इसका मतलब इतनी की कमी आती है। तो 100 में से 66.2/3 घटा देते हैं तो हमें पता है 33.33 है, 33 से 1/3% बचता है। चलो ये तो हुई इस सवालों की। मुझे लगता है कि अब आपको इस तरीके के सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और आते हैं जिसमें हम दूसरे सवालों में बात कर लेते हैं, दूसरे तरीके के सवाल हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ मैं, अलग तरीके का सवाल है जो मैंने पास पहले वाले सवालों की बात की थी, अगर मैं उसको बनाऊंगा तो चलो पास पहले वाले सवालों की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है एवं 210 अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब अनुत्तीर्ण इसको बोल सकते हैं, फेल हो जाता है। यदि वह छात्र 55% अंक अर्जित करता, 55% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से, जो पासिंग मार्क्स हैं, उत्तीर्ण अंकों से 240 नंबर या 40 अंक अधिक लाता। ये सवाल। अब इससे क्या क्या पूछ सकता है उस तरीके के सवालों पर हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए, 210 नंबर से फेल हो गया। फिर उसने क्या किया, अगर वो एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए 55% अंक प्राप्त करा था तो जो पासिंग मार्क्स थे, जो उसके उत्तीर्ण अंक थे, जो पासिंग मार्क्स थे, उनसे 240 नंबर अधिक ले आता। तो बताइए
उत्तीर्ण अंक कितने हैं। आपको कई तरीके से सवाल पूछ सकता है। पहला तरीका से पूछ सकता है आपको उत्तीर्ण अंक याद कीजिए या जो पासिंग मार्क्स हैं वो बताइए। चलो पहली चीज तो ये पूछ सकता है। दूसरी चीज पूछ सकता है कुल प्राप्तांक कितना है, ना जो टोटल मार्क हैं वो कितने हैं। तीसरी चीज ये पूछ सकता है कि उसने जब 25% अंक प्राप्त किए तो 25% का मान कितना है, या 25% अंक यहाँ पर इस सवाल के लिए कितने 25% जो अंक है वो वैल्यू में कितने कन्वर्ट होते हैं, या जो 55% अंक है वो वैल्यू में कितने कन्वर्ट हो सकते हैं। या फिर एक और तरीका जोड़ सकता है कि 70% अंक प्राप्त करने के लिए उसको कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 70, 75, 80 कुछ भी दे सकता है। इस तरीके से इस एक ही सवाल से 4-5 तरीके के वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो हम पहले बात करते हैं इनकी, उसके बाद वो तो आपसे कुछ भी पूछे उसका तो तरीका है वो मैं इसी सवाल में समझा दूंगा। तो जब ये सवाल करेंगे उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। वो चीज ये समझनी है हमें कि एक बात बताइए, आप मान लीजिए मैंने 25% अंक प्राप्त किए और मैं 210 नंबर से हो गया फेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 210 नंबर और ले आता तो मैं पास हो जाता। इसका मतलब ये है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 25 से ज्यादा होंगे, 25% से ज्यादा होंगे। ये बात तो क्लियर है। जो पासिंग मार्क्स जो दे रखे हैं वो 25% से ज्यादा होने चाहिए। सही बात है। अगर वो दूसरी बात कह रहा है कि 55% अंक प्राप्त किए और जो 240 अंक ज्यादा ले आया, तो इसका मतलब ये है कि पास तो मैं 55% से पहले ही हो गया था। ये तो एक्स्ट्रा मार्क्स है मेरे, जो मैं पास हुआ था वो तो 55% से पहले ही हो गया था। ये तो हमारे क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि जो पासिंग मार्क्स होगा वो कहीं न कहीं 25 से 55 के बीच में होगा। 25% से ज्यादा पासिंग परसेंटेज होगी और 55% से कम होगी। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा। तो ये चीज पहले समझना जरूरी है, फिर सवाल पर हम आते हैं। तो सवाल पे अब आते हैं। सवाल में कह रहा है कि 25% अंक, ठीक है भाई। कम कितने पड़ रहे हैं, 210 पास होने के लिए। 55% अंक ज्यादा कितने हो गए, 240। कुल मिला के बात यह है कि जो पासिंग मार्क्स है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा। तो ये जो गैप है वो भी तो इसके बीच का गैप है, 25 से 55 के बीच का यही तो गैप है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 35% पास होता, एग्जांपल के लिए 35% अगर पास होता तो कहीं ना कहीं 25 प्लस 210 बराबर 35 होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ 55 माइनस 240 बराबर 35 होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि 55-35 के बीच में 35 जो आया वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। कुल मिला के हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के सम का योग, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इनका डिफरेंस क्या है परसेंटेज का, 30%। इन दोनों का सम क्या है, 450। यहाँ पर एक गलती मत करना कि भाई प्लस माइनस है तो 240 में से 10 घटा दे, 30 की वैल्यू 30 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू ऐसे नहीं होगा ये सवाल। यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि जब दोनों एक प्लस में एक माइनस में है, आपको ये तरीका समझना है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो 30% की वैल्यू 450 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो 100% की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, 1500। ये तो हुए हमारे कुल प्राप्तांक। अगर आपसे सवाल में पूछ रहा है कुल प्राप्तांक ज्ञात कीजिए तो आपको सवाल इस तरीके से करना है। अगर आपसे सवाल में पूछ रहा है कुल प्राप्तांक मत ज्ञात कीजिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिए, तो हमको ये स्टेप सिर्फ यही तक करना है। इससे आगे कुल प्राप्तांक निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पूछ लेता है, हमने 1 की बराबर 15 की वैल्यू निकाल दी। तो इसका मतलब ये है कि 1 की वैल्यू 15 है, 1% की वैल्यू 15 अंक के बराबर है। तो अगर मुझे 210 को परसेंट में चेंज करना हो तो 15 का भाग दूंगा, 240 को परसेंट में चेंज करना हो तो 15 का भाग दूंगा। 210 को अगर मैं प्रतिशत में निकालता हूं तो 14% आएगा, और अगर मैं 240 को निकालता हूं तो 16% आएगा। कुल मिला के बात ये है, परसेंट भी निकाल ली हमने। इसका मतलब ये है कि जब 25% नंबर ला रहा था वो, तब उसके 14% नंबर कम पड़ रहे थे।
तो ये तो अब आराम से आप कर सकते हो कि जब 25% लाने पे 14% से फेल हो रहा है तो उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 25 + 14 बराबर 39%। दूसरी बात, जब वो 55% अंक ला रहा था तब 16% उसके ज्यादा आ रहे थे, इसका मतलब 55 - 16 बराबर कितना चाहिए उसको, 39%। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे भी आपको निकालना हो। टोटल मार्क्स निकालना हो तो 100 बराबर 1500 हो जाएंगे। अब अगर आपको 25 की वैल्यू निकालनी हो तो 15 × 25 कर दीजिए, 25% का मान आ जाएगा। अगर आपको निकालना हो 55% का मान कितना है संख्या में अगर ज्ञात करनी है तो 15 × 55 कर दीजिए, आपको 55 का मान निकल जाएगा। अगर वो अपनी तरफ से कुछ दे देता है 65, 70 कुछ भी कि इतने प्रतिशत के लिए कितने अंक चाहिए, तो 15 का गुणा उतने से कर दीजिए, आपके उतने प्रतिशत के अंक के मान आ जाएंगे। तो यहाँ आई होप मुझे यहाँ तक समझ में आया होगा कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को वापस रिकैप करके, वापस बैक करके, पॉज करके आराम से सवाल समझ सकते हैं, कर सकते हैं। एक सवाल और लेंगे जिसमें कुछ इसमें और चीजें हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके के सवाल में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मैं सवाल थोड़ा सा लिख देता हूँ। 25% अंक प्राप्त करता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और चीज कि यदि वह 20% अंक, ठीक है, 20% अंक प्राप्त करता है, ये 210 की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं 25% अंक प्राप्त करता है तो 100 नंबर से फेल हो जाता है, और 20% अंक अगर प्राप्त करता है तो 3 अंक, फिर भी वो क्या हो जाता है, ठीक है, पर 20% अंक प्राप्त करता है तो वो 150 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दोनों बार फेल हो रहा है। चलो ये सही है। 25% अंक प्राप्त कर रहा है 100 नंबर से फेल, 20% अंक प्राप्त कर रहा है भाई 150 अंकों से फेल। इसका मतलब दोनों कंडीशनों में फेल हो रहा है। ये इसका दूसरा एक वाइस वर्सा उल्टा सवाल भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि पहली कंडीशन में भी पास हो रहा हो और दूसरी कंडीशन में भी पास हो रहा हो। जब इस तरीके का सवाल आए, जब दोनों बार पास हो रहा है, ज्यादा अंक लाएगा दोनों बार पास होगा तो, या फिर ऐसा है जब दोनों बार फेल हो रहा है, तो जब ऐसा सवाल आएगा तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 25%, 20%, कितने नंबरों से फेल हो रहा है भाई, 100 नंबरों से फेल हो रहा है, कितने नंबरों से फेल हो रहा है, 150 नंबरों से फेल हो रहा है। तो यहाँ इसका जो डिफरेंस आएगा वो 5% आएगा, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 50, ना कि 250। ये चीज आपको याद रखनी, जब दोनों बार फेल हो रहा हो तो दोनों बार पास हो रहा हो तो ये घटेंगे, और जब दोनों एक बार फेल हो रहा हो एक बार पास हो रहा हो तो तब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, जुड़ती। ये चीजें हमें याद रखनी है। आप समझने के लिए इसको समझ भी सकते हैं। मान लीजिए आप 25% नंबर के साथ भी फेल हो रहे हो, 20% के साथ भी फेल हो रहे हो, तो कहीं की जो डाटा है वो इससे ऊपर का है ना, ऊपर का है, तो हमें इनका अंतर निकालना है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 5% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू 10, और 100% की वैल्यू 1000। ये तो हुआ हमारा टोटल मार्क्स। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछता है तो हम लिख सकते हैं कि 10% की जो टोटल मार्क्स हैं, इसमें जो टोटल प्राप्तांक होगा वो कितना होगा हमारा, 1000 होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछता है पासिंग मार्क्स याद कीजिए, पासिंग मार्क्स याद करने हैं, तो एक की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर भाई, एक की वैल्यू है 10, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 में भाग देंगे। तो 100 में भाग देंगे तो 100 का परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हमारे 10% कम पड़ रहे हैं 25% मार्क्स लाने के बावजूद भी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 15%। यहाँ पर जब हम 20% ला रहे हैं तब हमारा 15% कम पड़ रहा है। तो जब कम पड़ रहा होता है तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, 25 में 10 जोड़ के 35% लिख सकते हैं, या फिर 20 में 15 जोड़ के भी हम 35% लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर पास वाला हो, दोनों कंडीशन में पास हो रहा हो, तो ये डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहेगा। यहाँ पे दोनों संख्याएं प्लस में आएंगी, फिर भी उनका हमें डिफरेंस निकालना है, माइनस करनी है दोनों संख्याएं। और यहाँ पर जो संख्या है, ये जो संख्या दे रखी होगी, दोनों में से ही यहाँ पे जो परसेंटेज निकलेगी वो क्या होगी, घटेगी, और घटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा पासिंग मार्क्स के लिए। तो आई होप मुझे समझ में आया, मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही है। आगे की क्लासों में और अच्छे अच्छे सवाल लाने की कोशिश करेंगे, नई तरीके के सवाल लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।